बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कुछ प्रोग्रामिंग हब्स के अंदर कुछ चीज़ों को देखते हैं कि इनका कंप्यूटर्स के अंदर क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले हम रैम के बारे में देखते हैं। वैसे ऑलरेडी हम रैम के बारे में तो पहले भी डिटेल से काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग्स कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर तो हम कौन कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं और इनको भी हम ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हैं कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं आया कि इसमें प्रोग्रामिंग हमारी सही मानों में होगी भी सही या नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग का काफ़ी ताल्लुक जो होता है वो हमारे सिस्टम्स की कैपेसिटी के ऊपर भी होता है कि अगर हमारी रैम सही नहीं है, हमारा प्रोसेसर सही नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ कम हैं, तो हो सकता है कि हमारी प्रोग्रामिंग जो है उस तरह से ना हो जिस तरह से हम चाहते हैं। सबसे पहले हम रैम को देखते हैं। रैम के बारे में तो ऑलरेडी हमें पहले भी पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड लुक एट। सबसे पहले जो आप देखते हैं कि यही बातें की जाती हैं कि रैम जो है कितने जीबी की होनी चाहिए, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, क्या रैम के बढ़ाने से हमारी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को जो है हम सबसे पहले देखते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपकी बेस्ट चॉइस जो होगी वो 16 GB रैम होनी चाहिए। अगर आपकी रैम ज़्यादा होगी और उसके साथ फिर इसका असर जो है वो आपके प्रोसेसर के ऊपर भी पड़ता है कि अगर आपका प्रोसेसर भी साथ जो है वो भी अच्छे कैपेसिटी का होना चाहिए, और वो भी चॉइस जो है आपकी बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपकी रैम अच्छी है और प्रोसेसर आपको बहुत स्लो है, अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है और रैम स्लो है तो फिर भी मतलब कि काफ़ी से ऐसे इशू आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पे आपके प्रोग्रामिंग जो है वो सही मानों में नहीं हो पाती। छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो तो इसलिए चले रन हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लेंथी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आसानी के साथ जो है वो रन नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं या जावा की कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं या सी शार्प की कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि आपका सिस्टम जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत लो होती है और आप उसके ऊपर काम जो है वो हाई स्पीड का काम लेना चाहते हैं। तो इसकी बुनियाद पे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी आउटपुट जो है वो सही नहीं देते हैं। तो बेस्ट चॉइस जो है वो 16 GB की होनी चाहिए। उसके बाद आइडियल चॉइस मतलब कि नॉर्मल जो है वो आपकी 8 GB की, और उसके बाद लो बजट चॉइस जो है वो भी कम से कम आपकी 8 GB रैम कम से कम जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी एक टिप है, इफ़ यू आर अ मोबाइल ऐप डेवलपर गो फॉर अ 16 GB रैम। अगर आप मोबाइल डेवलपर कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐप्स वगैरह आप डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप 16 GB रैम जो है आप उसको यूज़ करें, ताकि आपके जो भी मुतलका काम है वो सही मानों में हो सकें और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जिस रिक्वायरमेंट के तहत आप कोई डेवलपिंग करना चाहते हैं, ताकि वो आपको सही मानों में मिल सके। और उसके बाद नंबर 2 पे प्रोसेसर, क्योंकि रैम और प्रोसेसर का जो है ऐसे समझ लें कि बहुत गहरा ताल्लुक है। रैम और उसके साथ प्रोसेसर दोनों जो हैं मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो अगर रैम अच्छी है प्रोसेसर सही नहीं है तो फिर भी मुमकिन है कि आपके कुछ प्रोग्राम जो हैं वो सही मानों में रन ना हो। तो इस तरीके से प्रोसेसर का भी जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर जो है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का दिमाग भी प्रोसेसर होता है, क्योंकि जो आपका काम जो होता है, एक्चुअल वर्क जो होता है वो प्रोसेसर ने ही करना होता है। गुड प्रोसेसर एंड रैम शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइल चूजिंग अ लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग। अगर आप लैपटॉप के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या पीसी के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी सबसे पहली चॉइस ही यही होती है कि हमारा जो प्रोसेसर जो है वो बहुत अच्छे वाला होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो हमारे प्रोग्रामिंग को जल्द से जल्द और एक्यूरेट और फास्टली जो है प्रोसेस कर सके। तो बेस्ट इसकी चॉइस जो है वो i7 प्रोसेसर होता है। अगर आप आइडल लेंगे तो वो i5 होगा, और लो बजट में आ जाता है वो i3 है। मतलब कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपका प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चॉइस वाला होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग की आउटपुट जो है वो बेहतर से बेहतर आ सके। काफ़ी लोग जो होते हैं वो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि प्रोसेसर कौन सा हो कौन सा ना हो। काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि बस जो मिल जाए बस हम कर लें, बस ठीक है। तो साफ ज़रा जब आप हैवी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए आपके पास प्रोसेसर का भी अच्छे से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट
जो है वो आपके लिए i7 प्री प्रोसेसर है, ताकि आप उसको लें और उसी के लिहाज से जो है आप अच्छी से अच्छी प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह कर सकें। हाँ, ग्राफिक कार्ड का काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्राफिक कार्ड्स क्या होते हैं, इनको कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है और ये कैसा होता है, इसकी बनावट क्या है, कब यूज़ किया जाता है। ग्राफिक कार्ड जो होता है बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर जब हम कोई गेम डेवलप्स करते हैं, कोई गेम्स वगैरह बना रहे होते हैं, या उसके अलावा जब हम कोई गेम्स को इंस्टॉल करते हैं। तो गेम्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके कुछ फ़ीचर्स तो हमें मिलते हैं, लेकिन मोस्टली फ़ीचर्स उसके नहीं मिल रहे होते, वो स्किप आउट हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात हम गेम्स खेल रहे होते हैं, गेम्स दरमियान में हैंग हो जाती है, सिस्टम भी हैंग हो जाता है, चलना छोड़ देता है। तो इसकी वजह ये होती है कि ग्राफिक कार्ड का ना होना, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो है ये आपको काफ़ी फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, जो गेम्स में आप यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Integrated graphic card is not necessary until you are not doing game development or some high graphic related work। मतलब कि आपको ग्राफिक कार्ड जो है ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब आप गेम्स वगैरह को डेवलप्स करते हैं। अगर आप गेम्स वगैरह डेवलप नहीं कर रहे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करें। उसके बाद बेस्ट चॉइस स्पेशली फॉर गेम डेवलपर, हाँ जो डेवलपर होते हैं जो गेम्स को डेवलप करते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है ग्राफिक कार्ड जो लेते हैं वो 2 GB से 4 GB कार्ड जो होता है उसको ज़्यादातर वो चॉइस में लेके आता है कि कम से कम जो है 2 GB और उससे ज़्यादा जो है 4 GB का हमारे पास ग्राफिक कार्ड हो, ताकि हम अपनी कोडिंग वगैरह जो है वो सही मानों में कर सकें। आइडियल एंड लो बजट चॉइस फॉर अदर डेवलपर इंटीग्रेट ग्राफिक कार्ड। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आ तो बजट के ऊपर जाते हैं कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ परचेज़ करें, और ताकि आपके जब भी आप डेवलपिंग करें तो आपके प्रोग्राम्स भी जो हैं वो सही मानों में रन हों और सही तरीके से उसकी आउटपुट भी है। ये नहीं है कि अगर आप कोई नॉर्मल चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो इससे पॉसिबल है कि आप लोगों का कोई भी डेवलपिंग का काम है शायद वो किसी भी जगह पे फेलियर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि हमें अच्छे से अच्छे बजट के साथ जो है अच्छी से अच्छी चीज़ को परचेज़ करना चाहिए। तो बस इतना सा ही था, ये 2-3 पॉइंट आउट थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जब सिस्टम हमें लेना पड़ता है तो रैम कितनी होनी चाहिए, रोम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, और ग्राफिक कार्ड्स का तो काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। वो पूछ रहे होते हैं ग्राफिक कार्ड क्या है, क्यों लिया जाता है। गेम डेवलपर हजरात जो होते हैं वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।